7 तारीख को आप वुमेन के लिए एक अच्छी सौगात लेके आ रहे हैं फिल्मों के जरिए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? Shall I speak in Hindi or English? Yeah, whatever. English में बोल रहे हैं since these Yeah, people yeah. are there. So actually we are releasing our film Chhat on the 7th March, which is the eve of International Women's Day. And this is about, the central character of the film is Mitra, who is a lady. And it is about the freedom that all women long for. Not only women as such, but general all souls long for certain kind of personal freedom, which and the terrace is sort of a metaphor for that freedom that we are all longing for. Personal space, interaction with your own self, relationship building with your own self. For all that you need your own space. And today that is at such a premium that we cannot afford. So it is about that the need for personal space in everyone's life to establish a connection with your own self, and how that helps you in building a sensible life. So that is what Chhat is all about. And we had the first screening of Chhat in Mumbai in the Belarus NFDC Film Festival. And so we got a huge response there, and we have the consulate of Belarus with here now. मैम एक और सवाल ये हो जाएगा कि नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इन्होंने जीता है, कितनी खुशी होती है, कितना मोटिवेट होते हैं इस जब अवार्ड मिलते हैं? देखिए, जब अवार्ड मिलता है, व्हेन यू गेट एन अवार्ड और व्हेन द फिल्म्स आर स्क्रीन्ड इन फेस्टिवल्स, इट इज़ अ रिकग्निशन दैट योर फिल्म हैज़ गॉन समवेयर, कहीं तो पहुँचे, you know, because we all thrive that our film should go to IFFI, film should go to Kolkata Festival, to the other festivals of the world, where stalwart films have been screened. So when your film is also screened there, then you get the motivation that I'm reaching somewhere. So it is not that I'm on the correct track, and that gives a lot of motivation. But now our film is releasing on the 7th, so that is a bigger test when you have to face the larger audience. So it is like we are keeping our fingers crossed, and we hope that it works out well. छाड़ यानी कि टेरेस के जरिए आपने जो नारी है उसके फ्रीडम के बारे में बताया है, और ये थॉट प्रोसेस किस तरह आया आपके माइंड में, और ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक अनोखा तरीका है कि टेरेस के जरिए एक नारी की आज़ादी दर्शाना, या कुछ बताना चाहिए? देखिए, since my childhood I have grown up in a house which had a terrace. हमारा खुद एक टेरेस वाला घर था, या अभी भी है. सो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टेरेस इन वंस लाइफ, कि कहाँ कहाँ टेरेस आपको हेल्प करती है ज़िंदगी की मुश्किलों को झेलने के लिए. बिकॉज वॉट एवर बी योर प्रॉब्लम, यू हैव टू डील विद इट योर सेल्फ. खुद ही को सब कुछ झेलना होता है, नो मैटर हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव और फैमिली, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डील विद दैट योर सेल्फ. सो टू डील विद दिस प्रॉब्लम योर सेल्फ, यू नीड अ पर्सनल स्पेस. और वो स्पेस कैन बी द टेरेस, जहाँ आप घर में भी हैं पर लोगों से अलग हैं. एक ही घर में रहते हैं पर एक मंजिल अलग है, तो अपना अपना भी स्पेस है. रो रहे हैं तो भी किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं, बट यू डोंट हैव टू गो, कोई वन में जाने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ अ यूनिक स्पेस वेर यू आर अमिड्स मैनी पीपल, बट येट यू हैव योर ओन स्पेस. मैंने इसके ट्रेलर्स देखे हैं, मैं ये जानना चाहता, पहले आप दर्शक बता दें कि किस भाषा में? ये बांग्ला फिल्म है. बस उसको लेके मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी, और मैं जानना चाहूँगा कि आज जो हमारा जो देश पैन इंडिया फिल्म रिलीज़ कर रहा है, ऐसे में सिर्फ बांग्ला भाषा क्यों? ये जो आपकी जो संदेश है, इतना अच्छा जो फिल्म लिखा है, वो हर कोई अपने अपने भाषा में देखता, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता. अगर आप उस बारे में कुछ बताना चाहें. देखिए, एक्चुअली मृणाल सेन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, टू बी इंटरनेशनल इज़ टू बी स्ट्रिक्टली नेशनल. वैसे ही टू बी नेशनल इज़ टू बी स्ट्रिक्टली रीजनल. जैसे मेरा अपने भाषा में मैं जो अच्छी तरह बोल पाऊँगी, वो शायद दूसरी भाषा में उतनी अच्छी तरह नहीं बोल पाऊँ. और आजकल तो सबटाइटल्स के ज़रिए आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, बट जो अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, उसके प्रति मेरा जो ज्ञान है वो ज़्यादा है. इसीलिए उस कैसे उसको पेश करना है वो मैं बेहतर जानती हूँ. सो आई थॉट कि बांग्ला वुड बी दी एप्ट लैंग्वेज फॉर मी टू मेक माई फर्स्ट फिल्म एट लीस्ट. सो
So and I don't think कि जो यहाँ भी लोग बेलारूस फिल्म फेस्टिवल में देखे हुए हैं या बाहर के भी लंदन में, स्टुटगार्ट में, टोरंटो में लोगों ने जो देखा है, all of them are not Bengalis, पर किसी को भी समझने में मेरे ख्याल से कोई Within FDC, we started our collaboration, I think, more than 1 year ago. And in May, we managed, in May 2024, we managed to hold a film festival with an FDC. And one of the films which was represented by Indian side was film Chad. So we were very happy to include this film and to have it in our film festival. And apart from that, our cooperation with NFDC is built upon the participation of our delegations in different international film festivals, which are held both in India and in Belarus. Because in India, our delegation participated in Mumbai Film Festival, which was held in June 2024, and in India Film Festival, IFFI, in November 2024. Apart from that, our delegation, Indian delegation came to Belarus to participate in International Film Festival Listopad, which was also held in November. Besides, the delegation of NFDC visited Minsk, Belarus, to celebrate 100th anniversary of Belarusian cinema. So more or less, now we exchange the delegation, but we want more. We want to distribute our films in India, and apart from that, we want Indian films in Belarus, because these are new films which are very interesting. I remember my personal story when we started. My personal perception of Indian cinema started from dance and disco dancing, but it was in 1980s. Now we have 2025, and we have to show to Belarusian public fresh new cinema. And I believe that Film Chart will be one of those movies who will reopen the path of Indian movies to Belarusian audience. Yeah, we were discussing like what is the procedure to take this film to Belarus. So after the release, maybe we'll work on it. इसको कैसे बेलारूस तक पहुंचाया जा सके. Whether we go for subtitling only or dubbing or whatever works out for the Belarus audience. So we were talking last time when I was here. Have you seen any Bollywood movie or Indian cinema? Of Indian cinema? Yeah. Have you seen any movie which you want to add it on? Yes, there are. So basically, yes, we have seen Bollywood movies, but we are not very much now familiar. We are on the way. For example, the day after tomorrow, we will participate in Walk Heritage, which is organized by IMC, and all of the diplomats will be held to Cinema City. And it will be one of the events which to familiarize the diplomats with with Bollywood. Because when I came here, I asked everybody, where is Bollywood in Mumbai? And I was replied that Bollywood is everywhere. So we live in Bollywood. We live in Bollywood. और एक ऐसी फिल्म है, मुझे लगता है सिर्फ विमेन नहीं, एवरीवन मीन्स इवन मेन आई वुड से, कि ये फिल्म के साथ, ये किरदार के साथ जो किरदार है इस फिल्म में, उसके साथ रिलेट कर पाएंगे खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग. तो ठीक है, मैन वुमेन तो जेंडर हम लोग बोलते हैं बोलने के लिए, बट ओवरऑल आई वुड से इट्स अ ह्यूमन एम्पावरमेंट फिल्म. और 8 मार्च, वैसे भी मार्च को हम लोग मानते हैं कि विमेंस मंथ के लिए, विमेंस डे के हिसाब से, इंटरनेशनल विमेंस डे, उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि ये महीना विमेन के लिए हम लोग निर्धारित करते हैं. वैसे तो 365 डेज होना चाहिए विमेन के लिए, है कि नहीं? बट थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन. अगर मैं बता सकती कि कितनी तैयारी इस फिल्म के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके कंधों पे पूरा भार था, और इस फिल्म के अंदर एक शब्द जो है, एक पल जो एक क्षण है, बहुत महत्वपूर्ण है. हर एक जो सीन्स बहुत महत्वपूर्ण है. क्या इसके लिए कुछ विशेष तैयारियाँ करनी पड़ी? देखिए, मित्रा जो किरदार मैंने निभाया इस फिल्म में, मेरे बगल में मेरी डायरेक्टर साहिबा है इंद्रानी, उनकी पहली फिल्म है ये. और ये कहानी सुन के मुझे इतना अच्छा लगा था, स्पेशली जहाँ पे मैंने जिस
मोमेंट के साथ मैंने कनेक्ट किया था वो है छत, टेरेस। तो टेरेस ऐसा एक जगह है हमारे घर में जो हम लोग सब लोग पसंद करते हैं। बालकनी हम लोग सब पसंद करते हैं, छत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जगह हमारे साथ ऐसे हम लोग रिलेट करते हैं कि एक खुली जगह है ना, कि इट्स अ मोमेंट, इट्स अ स्पेस ऑफ फ्रीडम हम सब लोगों के लिए। तो वैसा कोई जगह हम लोग ढूंढते हैं। हमारे घर में हो तो अच्छी बात, हमारे काम की जगह हो तो अच्छी बात, अगर नहीं हो तो फिर भी हम लोग खुले मैदान में कहीं चले जाते हैं, खुद के साथ रिलेट करते। तो वैसे बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं एंटायर फिल्म में। और आई लव द नरेटिव ऑफ द फिल्म, द वे शी हैज़ रिटन द फिल्म। और एक एक किरदार इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। एंड हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टाइम में ये शूट कर रहे थे, कोविड के दौरान। सो दैट वाज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। ये छाड़ जो फिल्म है यानी टेरेस, ये एक प्रतीक है आज़ादी का। एक महिला के लिए आज़ादी क्या है? एक लाइन में या दो शब्दों में आपको बोलना चाहिए। आज़ादी आज़ादी है। हमें आज़ाद समझा जाए। और आज़ाद मतलब क्या है? लाइक अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सोचना भी चाहते हैं, उसकी भी आज़ादी होना चाहिए। सोच की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, लिखने की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, और बोलने की आज़ादी वो भी। तो मुझे लगता है